बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन कि लांजी में गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 दहशतगर्द मारे गए, एक सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया, जबकि एक गार्ड समेत 2 अफराद भी जख्मी हुए। 3 दहशतगर्दों ने मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की वैन को निशाना बनाया। वैन में सवार 5 गैर मुल्की एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ाया, तीसरा फरार हो गया। जाए वकुआ से क्लाशनकोफ और 10 बम से भरा बैग बरामद कर लिया गया। वज़ीर आला ने खुदकुश धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ने पुलिस टीम के लिए नकद इनाम और तारीफी असनाद का भी ऐलान कर दिया। कराची में एक बार फिर दहशतगर्दी की ताज़ा लहर। लांडी मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्दों का गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मोटरसाइकिल पर सवार हमला वालों ने गाड़ी को इस वक्त रोकने की कोशिश की जब वो लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जा रही थी। ताहम गाड़ी में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। खुदकुश धमाके से मुतासिर होने वाली गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। बताया कि क्लिफ्टन से 2 गाड़ियों में 5 गैर मुल्की को लेकर लांडी एक्सपोर्ट जोन जा रहे थे कि खुदकुश हमला हो गया। मैंने गाड़ी के अंदर से फायरिंग की, ताहम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक दहशतगर्द को मार गिराया। जैसे ही हम यहाँ पहुंचे ब्रेकर में अचानक खुदकुशी धमाका हमला हुआ हमारी गाड़ी, तो फिर रुक गई। ठीक है, उसके बाद अफराद 2 थे, पता नहीं 3 थे। तो धमाके के बाद फिर उन्होंने सामने बैठ के फायरिंग की, सीधी हमारे ऊपर भी। तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ जापानीज की थी, एक हाईएक्स थी, दूसरी फॉर्चुनर थी। हमने उसको सेव किया, वापसी बैक किया, उसको वापसी भेज दिया। उसमें एक हमारा बॉडीगार्ड था, वो वापसी चले गए। जैसे ये धमाका उन्होंने फायरिंग की तो मैंने भी जवाब दिया। गाड़ी में बैठा हुआ, गाड़ी में बैठ के मैंने उसको जवाब दिया, फायरिंग किए तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। वो दहशत का दूसरा ही मारा गया है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध से खुदकुश धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई कि सिक्योरिटी गार्ड की बरवक्त कार्रवाई के बाइस गैर मुल्की मेहमान महफूज रहे। मुराद अली शाह ने जख्मियों का बेहतर इलाज कराने की भी हिदायत की। लांडी में गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम, एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरे को पुलिस ने हेडशॉट करके हलाक कर दिया। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब का कहना था कि हमें अच्छे सबूत मिले, इस पर काम करेंगे और जैसे मजीद पेशरफ्त हुई तो मीडिया को इससे आगाह करेंगे। DIG शर्की के मुताबिक गैर मुल्कियों से मुतालिक थ्रेट मौजूद थे। इंचार्ज CTD ने हमले को कलदम तंजीम की कार्रवाई करार दे दिया। सिक्योरिटी गार्ड की हाजिर दिमागी काम कर गई। लांडी मानसेहरा कॉलोनी के करीब गैर मुल्कियों पर हमले की कोशिश नाकाम। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा पुलिस के हाथों मारा गया। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर ने बताया कि एक दहशतगर्द ने गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया और दूसरे ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी गार्ड ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जबकि करीब खड़ी पुलिस मोबाइल धमाके की आवाज सुनकर पहुंची और दहशतगर्द को हेडशॉट करके हलाक कर दिया। जहाँ पे हम खड़े हैं इस मौके पे, यहाँ से तकरीबन कोई 50 गज के फासले पे एक पेट्रोल पंप है, जहाँ से उसके करीब एक पुलिस की हमारी मोबाइल खड़ी थी और शराफी गोट पुलिस स्टेशन की वो मोबाइल है जिसमें 5 जवान थे। उन्होंने फायरिंग की आवाज़ और ब्लास्ट की आवाज़ सुन के मौके को अप्रोच किया है। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उन पर फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के जवाब में पुलिस की जो मोबाइल टीम है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और दूसरा जो अटैकर है उसको सर में हिट किया है। DIG ईस्ट के मुताबिक खुदकुश हमला आवर का सर और कुछ आज़ा मिले हैं और हलाक दूसरे दहशतगर्द की फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त की कोशिश की जाएगी। ये भी बताया कि गैर मुल्कियों से मुतालिक थ्रेट मौजूद थे, जिसके बाइस पुलिस भी अलर्ट थी। और बज़ाहिर जो है ये ऐसे लगता है कि ये टारगेटेड कार्रवाई है और इनकी मूवमेंट को उन्होंने यहाँ पे नोटिस किया हुआ था और ये जंप की जो सिलेक्शन ऑफ साइट की गई है वो इस जंप की वजह से की गई है कि यहाँ पे गाड़ी स्लो होती है और उसी वजह से फिर इसको टारगेट किया गया है। लेकिन अल्लाह का करम हुआ है कि इसमें दोनों जो अटैकर्स हैं वो मारे गए हैं। एक ने अपने आप को सुसाइड करके मारा है और दूसरे को पुलिस ने हिट किया है। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब ने हमले को कलदम तंजीम की कार्रवाई करार दिया। बताया कि हमले की लीड मिल गई है। तफसील ये है कि ये 3 गाड़ियों में कुछ हमारे गैर मुल्की साथी हैं जो जा रहे थे। उनकी एक आगे IS थी, पीछे दूसरी गाड़ी थी, उसके पीछे उनके गार्ड की स्कॉट की गाड़ी थी। जो खुद का हमलावर और उनका दूसरा साथी जो है वो पहले से यहाँ कहीं इलाके में एक जगह पे मौजूद थे। उन गाड़ियों को जब देखा तो उन्होंने भागकर खुद का हमलावर ने उस पर ब्लास्ट किया और वो पैनिक में होने की वजह से उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उसका दूसरा साथी जो है उसने वो पीछे एक जगह बना रखी थी, उन्होंने पहले से महफूज की हुई थी।
اس پہ بیٹھ کے فائرنگ کی ہے. اسی دوران پولیس کی یہاں قریب ایک گارڈ لگی ہوئی تھی, اور جو سیکورٹی کمپنی کے ملازم اس پہ تعینات تھے ان کی سیکورٹی پہ, اس نے جب آگے سے فائرنگ کی ہے تو دہشت گرد جو تھا, جو ہیلمٹ میں تھا, اس کی توجہ تھی, اور جو جوان ہمارا پولیس کے تھے انہوں نے اس کو پیچھے سے جا کے ہٹ کیا, جس کی وجہ سے یہ حملہ ناکام ہوا. پولیس کے مطابق وین کو موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی, تاہم گاڑی میں سوار 5 غیر ملکی محفوظ ہیں. جائے وقوع سے ایک کلاشن کوف اور دستی بموں سے بھرا بیگ ملا ہے. حملے کے لیے دہشت گردوں نے کالے رنگ کی 70 cc موٹر سائیکل کا استعمال کیا, جو سلمان مسیح کے نام پر رجسٹرڈ ہے. ریکارڈ کے مطابق ایڈریس کالا پل کرسچین کالونی برزٹا لائن کا ہے, جبکہ تفتیشی حکام کی جانب سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیکٹا ہیڈ کوارٹر میں نیشنل ایکشن پلان عمل درآمد جائزہ کمیٹی کا اہم اجلاس. آئی جی سندھ, وفاقی سیکرٹری داخلہ اور دیگر کی شرکت. اجلاس میں کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن کرنے کا فیصلہ, نئی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے تفصیلی مشاورت و غور کیا گیا. اجلاس میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی بارے میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا. تمام آئی جیز نے چینی شہریوں کی سیکیورٹی اور حفاظت کے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی. وضع کردہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یوٹیلیٹی سٹورز عوام کے لیے درد سر بن گئے. یوٹیلیٹی سٹور پر 19 اشیاء ضروریہ میں سے 14 پر سبسڈی ختم کر دی گئی. صرف 5 بنیادی اشیاء ضروریہ پر سبسڈی کو برقرار رکھا گیا, جبکہ چینی, آٹا اور گھی کی عدم دستیابی کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ. یوٹیلیٹی سٹورز پر کئی اشیاء پر سبسڈی ختم کر دی گئی. حکومت کی جانب سے 19 اشیاء ضروریہ میں سے 14 پر سبسڈی ختم اور 5 بنیادی اشیاء ضروریہ پر سبسڈی برقرار رکھی گئی ہے, جس میں چینی, آٹا, گھی, چاول اور دالیں شامل ہیں. دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹور سے چینی, آٹا, گھی کی قلت دیکھنے میں آئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی, آٹا, گھی موجود نہ ہونے سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, جبکہ عام بازاروں میں مہنگائی کی وجہ سے یہ اشیاء قوت خرید سے باہر ہیں. یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا, نہ گھی ہے, نہ چینی ہے, نہ تیل, چاول, کچھ بھی نہیں ہے. جو گھی ہم لوگ 335 روپے لیتے تھے, وہ 393 روپے. ذرائع کے مطابق عید کے بعد سے چینی, آٹا, گھی فراہم نہیں کیا گیا ہے, جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر غربت انڈیکس اسکور PMT 60 سے کم کر کے PMT 40 کر دیا گیا ہے. کیمرامین واحد خان کے ساتھ بسیم افتخار, CT 21. منگو پیر میں عوامی مسائل کے انبار لگ گئے. چیئرمین ٹاؤن حاجی نواز بروہی کہتے ہیں کہ عوام کے درینہ مسائل حل کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں. اس پر ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں رضوان احمد. منتخب بلدیاتی نمائندوں کو اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالے 7 ماہ ہو گئے, لیکن مسائل جوں کے توں. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی کہتے ہیں کہ وہ 70 سال کے درینہ مسائل کو ترجیحات میں رکھ کر کام کر رہے ہیں. ہمارے محدود جو ہے فنڈز صرف OJT کے اندر جو ہے ہم نے اپنے افسران, اپنے ملازمین اور اپنے اسٹاف کا جو ہے فیول چیزیں کاٹ کے ہم نے علاقے کے لیے جو کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے. عبداللہ گوٹ تھا, وہ قدیمی آبادی ہے, پاکستان بننے سے پہلے اس کا پانی کا دیرینہ ایک مسئلہ تھا, وہ بھی ہم نے حل کیا. اسی طرح رحیم گوٹ تھا ہمارا, اس کا پانی کا مسئلہ, گل محمد گوٹ, اس کا پانی کا مسئلہ, وہ بھی ہم نے حل کر دیے. تقریباً اس وقت 7 آبادیاں ہیں جن کا پانی کا ایشو ہم نے حل کر دیا. ٹاؤن کونسلر جاوید اور شہری کہتے ہیں کہ پانی, سیوریج, بجلی فراہمی اور انفراسٹرکچر بحال ہونے سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. جو کہ مائی گاڑی 200 سال پرانی گوٹ ہے, بجلی نہیں تھی, جس کے لیے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے 5.25 ارب روپے دے کر بجلی کا کام بھی شروع ہے اور روڈوں کے کام بھی ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو نے جو مشن ہمیں دیا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کی جو نئی قیادت آئی ہے, ماشاءاللہ ابھی کام بہت اچھی طرح سے کر رہی ہے, اور کچھ کام پانی کی جو سپلائی ہوئی ہے, الیکٹرک کا جو ہے کام ہو رہا ہے, سیوریج کے کام جو اچھے وہ کر رہی ہے. منگو پیر ٹاؤن کی تمام 16 UCs میں اب بھی درجنوں مسائل ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ رضوان احمد, CT 21. گیس مسائل شہریوں کے معاشی مسائل میں اضافے کا سبب بن گئے. شہریوں کا شکوہ ہے کہ رات کے علاوہ دن میں بھی گیس بندش اور پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تفصیلات بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں. گیس کی آنکھ مچولی اور ہوش ربا گیس کے بلوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کے بلوں میں گیس لیکیج اور گیس چوری کے چارجز لگا کر بھیجے جاتے ہیں,
जिन की बाकायदगी से अदायगी की जाती है। इसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग की अजियत झेलनी पड़ती है। LPG सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने से आजिज आ चुके हैं। मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रहता हूँ, उधर गैस नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को, सिलेंडर भरना पड़ता है और बहुत मुश्किल, मतलब कि गैस आती ही नहीं है। अक्सर जो है ना बस खाने का मुश्किल भी होता है, मतलब गैस नहीं आती है और सिलेंडर से गुजारा चलाते हैं। 33 का इलाका है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी गैस नहीं आता, ठीक है, वहाँ पे लोड शेडिंग हमारे यहाँ सिलेंडर वगैरह भराने पड़ते हैं, लकड़ियों पे गुजारा हो रहा है, इस तरीके से हमारा वहाँ पे गुजारा हो रहा है। कराची में सोल्जर बाजार, औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर, मेमनकोट, लाइंस एरिया, कैदाबाद, शाह लतीफ टाउन, गडाब टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर हैं। सुई सदन का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से सुई सदन के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है। सार्फिन की सहूलत के लिए टाइन पैक को बेहतर बनाने समेत दीगर इक़दाम किए जाते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची वेस्ट जोन पुलिस की कार्रवाई MQM की खातून रहनुमा को लूटने समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस गैंग के 4 मुल्ज़िमान पकड़े गए। मुल्ज़िमान से लूटा हुआ माल और सामान बरामद कर लिया गया। SSP वस्ती ज़ीशान सदीकी कहते हैं मुल्ज़िमान पहले भी मुख्तलिफ वारदातों में पकड़े जा चुके हैं। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। शहर में बढ़ती वारदातों पर पुलिस ने भी डंडा उठा लिया। SSP जिला वस्ती ज़ीशान सिद्दीकी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में MQM की खातून रहनुमा से लूट मार करने वाले मुल्जिमान भी शामिल। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ किया है। 4 मुख्तलिफ किस्म के गैंग्स हमने आज अरेस्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहले एक वायरल हुई थी नाज़िमाबाद में, जिसमें 2 मुल्जिमान बाइक पे आते हैं 13 अप्रैल को और वो ख़वातीन से ना सिर्फ पर्स छीनते हैं बल्कि इसी असना में वो खातून बुज़ुर्ग जो है गिर भी जाती हैं और उनको चोटें लग गईं और फिर उनको हम अस्पताल लेके गए और उनका इलाज करवाया। तो ये दोनों मुल्ज़िमान जो हैं इनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और इनके कब्ज़े से मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद किए हैं। SSP वस्ती के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग कार्रवाइयाँ करते थे। चोरी का सामान जिन कबाड़ियों को बेचते थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। चौथा गैंग जो हमारा वो मोटरसाइकिल चोर हैं, जो कि लावारिस जो लोग मोटरसाइकिल खड़ी कर चले जाते हैं उनको चोरी कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास शाह नूर जहाँ में 2 मुल्जिमान अरेस्ट हुए हैं और इनसे हमें मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं खुली, और इसमें हमने उन कबाड़ियों को भी अरेस्ट किया है जहाँ पे जाके ये मोटरसाइकिलें पार्ट्स फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलिया 23 मोटरसाइकिलें और 50 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। शदीद गर्मी में इम्तिहान, निसाबी कुतुब के अदम दस्तियाबी, सिंध के कॉलेजेस के मसाइल बढ़ने लगे। सिंध प्रोफेसर लेक्चरार एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर्स ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सिंध के कॉलेजेस की हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। कॉलेजेस के असातिज़ा परेशान, शदीद गर्मी, इम्तिहान लेने से इनकार, कॉलेजेस निसाबी कुतुब की अदम दस्तयाबी का भी शिकार। सिंध प्रोफेसर लेक्चरार एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर सपला मुनव्वर अब्बास ने कहा कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनकाद शदीद गर्मी में किया जाना दुरुस्त नहीं। गर्मी के बायस किसी बच्चे की जान जाए तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। असातिज़ा से जबरदस्ती इम्तिहानी ड्यूटी नहीं करवाई जाए। असातिज़ा की मौसम गर्मा की तातीलात का ज़ियान भी होता है। असातिज़ा को ज़बरदस्ती इम्तिहानी ड्यूटी के अंजाम दही के लिए मजबूर किया जाता है। हम ये बात बिल्कुल वाज़े कर देना चाहते हैं कि अगर इम्तिहानात को पहले नहीं लिया गया और दौरान इम्तिहान किसी बच्चे की जान गई तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध पर होगी। सदर सपला ने मजीद कहा कि सिंध के तालीमी बोर्ड्स इदहाक अज़म का शिकार हैं। निसाबी कुतुब का संगीन मसला है। कॉलेजेस में बेतहाशा मसाइल हैं। सिंध के तालीमी बोर्ड गुज़िश्ता 10 साल से इडहाकिज़म का शिकार हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इंटरमीडिएट के निसाबी कुतुब के नए तालीमी साल के शुरू होने से पहले फराहमी को यकीनी बनाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। माँ सिवाय गुलजार उर्दू के कोई किताब वक्त पर फराहम नहीं की, जिसका खमियाजा इंटर और बिलखुसूस फर्स्ट ईयर के तलबा ने भुगता। सदर सपला ने इंकशाफ किया कि नई हुकूमत के कयाम के बाद फिर करप्शन का बाजार गर्म है। सिंध गेम्स के नाम पर मेगा करप्शन हुई है, जिसके हवाले से कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।
भिखारन हूँ, मेरा भी कोई मकाम है। खातून सेशन कोर्ट का फुटपाथ अपने नाम कराने अदालत पहुँच गई। अदालत से इस्तदा की दीगर फ़कीरों को मेरी हदूद में भीख मांगने से रोका जाए। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये दरख्वास्त गुजार मखसूस फुटपाथ पर हाकमियत चाहती है। गदागरी के लिए किसी को जगह दिलवाना अदालत का इख्तियार नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। कराची की किस सड़क पर कौन भीख मांगेगा? गदागरों ने हर सड़क पर अपनी अपनी रियासत बना ली। रियासत पर मदाखलत की गूंज अदालत पहुंच गई। मेरी सड़क पर दूसरे गदागर क्यों आए? भिखारन मुकदमा लेकर अदालत पहुंच गई। अमीर खातून नामी फकीर ने सईदाबाद के फुटपाथ के लिए अदालत में दावा कर दिया। अदालत से दरखास्त की कि दीगर फकीरों को मेरी हुदूद में भीख मांगने से रोका जाए। दरख्वास्त में अमीर खातून ने बताया कि 21 मार्च को दीगर फकीरों ने भीख मांगने से रोका। शफी मोहम्मद व दीगर ने असले के जोर पर भीख मांगने से रोका। अदालत ने अमीर खातून की दरख्वास्त पर पुलिस रिपोर्ट तलब कर ली। SHO ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार और मुल्जिमान दोनों फकीर हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पर अमीर खातून की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज सुहेल मशहरी ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार मखसूस फुटपाथ पर हाकिमियत चाहती हैं। गदागरी के लिए किसी को जगह दिलवाना अदालत का इख्तियार नहीं। किसी को मखसूस जगह पर भीख मांगने से रोकना भी अदालत का काम नहीं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा तरीक़ेकार अपनाया जाए कि किसी को गदागरी की हाकिमियत के लिए अदालत न आना पड़े। अदालत को ये तवक्को समाजी बहबूद के इदारों से है। एक दिन ऐसा जरूर आए कि इंसान को भीख के चंद रुपए लड़ना ना पड़े। खुदादा कॉलोनी खालिद बिन वलीद रोड पर पानी व बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मौसर है। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए, रोड ब्लॉक कर दिए। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त इस वक्त मुअत्तल है। मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं जबकि रोड को ब्लॉक कर दिया है। मज़ीद जानते हैं कमरान मिन्हास से। जी कमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खालिद बिन वलीद रोड खुदादात कॉलोनी का इलाका है। इससे मुल्का इलाकों में जो है पिछले कई घंटे से जो है बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और उसकी वजह से जो है पानी की भी शदीद यहाँ पर किल्लत हो चुकी है, जिसके बाद जो है इलाका मकीन जो है सड़क पर निकला है और खालिद बिन वलीद रोड को जो है मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। आने जाने वाली दोनों सड़कें इस वक्त ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बदतरीन सूरत हाल वहाँ पर पेश कर रहा है। इलाका मकीन जो एहतजाज कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि बिजली के बिल जो है बड़े बड़े ज़रूर आते हैं, लेकिन बिजली जो है उन्हें मैसर नहीं है और बिजली जो है 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है और जिस वक्त पानी आने का वक्त होता है तो उस वक्त बिजली नहीं होती, तो वो पानी भी नहीं भर सकते, जिसकी वजह से उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है शहरियों को और इस वक्त रोड पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मिन्हास। कराची के शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। चेयरमैन होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ कहते हैं कि कराची में आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये फ़ी किलो है। गंदम की फ़ी किलो कीमत 85 रुपये फ़ी किलो हो गई। होलसेल मार्केट में आटा सरकारी कीमत से कम 104 रुपये में फ़रोख्त जारी है। कमिश्नर कराची आटे की निर्ख में नजर सानी करें, ये मुतालबा किया गया है। कराची के शहरी इस वक्त महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन होलसेलर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ कहते हैं कि कराची में आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये फ़ी किलो है। गंदम की फ़ी किलो कीमत 85 रुपये फ़ी किलो हो गई है। होलसेल मार्केट में आटा सरकारी कीमत से कम होकर 104 पर फ़रोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची आटे के नेट में नज़रसानी करें। जी हाँ, कराची के शहरी इस वक्त महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। एक तरफ कराची में कमिश्नर ने आटा महंगे का नोटिफिकेशन जारी किया है। ने मुतअद्दिद बार कमिश्नर कराची से आटे की कीमतों में कमी का भी मुतालबा किया है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम की जानिब से कहा गया कि कराची में आटे की सरकारी कीमत 123 रुपये किलो है और गंदम की फ़ी किलो कीमत 85 रुपये फ़ी किलो हो गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। FPCCI के साबिक नायब सदर शबीर मंशा ने अहम तजवीज़ें दी। कहते हैं कि सालाना $100 अरब की दरामदार और बरामदात की तिजारत होती है। पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स 1.25% आयद है, जिसे सालाना 280 अरब रुपए की रकम के करीब इकट्ठा होता है। ये रकम कराची की बेहतरी के लिए लगाई जाए। अशरफ खान की ये रिपोर्ट।
कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की अहम तजवीज़। FPCCI साबिक नायब सदर शब्बीर मंशा ने कहा कि पाकिस्तान सालाना $100 अरब की मालियत की दरामदाद और बरामदाद की तिजारत होती है। पोर्ट पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स की मद में मुल्क भर के ताजिरों से 1.25% टैक्स वसूल किया जाता है। कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स की मद में सालाना 280 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं। तजवीज़ दी कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स कराची की बेहतरी के लिए लगाए। 280 अरब रुपए सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में पूरा पाकिस्तान तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कौम को देता है और इस वक्त यहाँ पे जमा होता है। तो हमारी इसमें यही तजवीज़ है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ये सब लोग मिल के यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि यूज़ होता है अप कंट्री के लिए पूरे पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश और दूसरी चीज़ों की तरसील के लिए, तो उसको अगर उसमें इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। साबिक नायब सदर FPCCI ने कहा कि वफाकी वजीर बहरी उमूर को भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने की तजवीज़ दी है। इस चीज़ को उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिया है और वो ये कह रहे हैं कि जी कि सिंध हुकूमत के साथ मिलके और मकामी कराची की हुकूमत के साथ मिलके हम इसको ज़रूर आगे लेके चलेंगे। तो हम इसी की उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि 280 अरब एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और अगर सालाना 280 अरब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट पर लिया जाए जिसका टैक्स ही इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। शब्बीर मंशा ने कहा कि कराची में 7 इंडस्ट्रियल जोन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से सनतों समेत मुल्क की मईशत को भी फायदा होगा। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी का रुझान रहा। मज़ीद जानते हैं अयाज राना की इस रिपोर्ट में। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल छट गए, नया रिकॉर्ड कायम। स्टॉक मार्केट कारोबार के आखिरी रोज में सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी की गई और 100 इंडेक्स 70,909 की नई बुलंद तरीन सतह पे कारोबार का इख्तिताम हो गया। कारोबार के दौरान 70,186 की कम तरीन सतह रही, जबकि 70,198 की बुलंद तरीन सतह कायम की। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अमीन यूसुफ का कहना है इस वक्त माशी इशारे मुस्बत हैं। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा कामयाब रहा। IMF के साथ भी अच्छी पेशरफ्त हुई है। जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि देखें आगे इंटरेस्ट रेट भी है, पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है, प्लस IMF के भी फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए हैं, सऊदी वक्त भी आया हुआ है, तो पॉजिटिव न्यूज़ तो आगे आप देखेंगे रिकॉर्डिंग में भी कंसिडरेशन है कि पैसा आएगा। कारोबार के दौरान सरमायाकारों की फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी देखी गई। शेयर्स की लेन देन के दौरान 168 कंपनियों के 47 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 23 अरब रुपए से जायद की रही। कारोबार के दौरान 199 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 148 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।